हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सक्सेस केमिस्ट्री चैनल पर। जैसे कि लास्ट टाइम पे हमने एक आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी किया था। आज हम बात करेंगे, लास्ट टाइम पे शायद हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। कार्बन की ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर हम कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो हाईली स्टेबल हो जाता है। दैट्स कन्फिग्रेशन विल बी लाइक 2p3 and 2p3 is a half filled configuration. If the nitrogen added one electron, that will be formed 2p4, and 2p4 is an unstable configuration like 2p3. वैसे ही जब हम देखेंगे सिलिकॉन और फास्फोरस में तो सेम कंडीशन होती है। सिलिकॉन की जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है फास्फोरस से। आइए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ये एक टाइप का फोर्स है। क्या होता है? ये एक टाइप का फोर्स है। डिफिनीशन लिखिएगा, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron of the covalent bonds towards itself is called electronegativity. कह रहा है कि किसी भी एटम को टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स कोवैलेंट बॉन्ड टूवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब अपनी तरफ किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। मतलब कोई एटम है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को कितने हाईली तरीके से अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो आप लिखिएगा दैट इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप एक सिंपल सा याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में फोन कॉल, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है फ्लोरीन की, फिर होती है ऑक्सीजन की, और फिर होती है नाइट्रोजन की, और उसके बाद कार्बन और अदर एलिमेंट्स आते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फोन है, FON, और यही आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी यूज होते हैं। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज फ्लोरीन इन द होल पीरियोडिक टेबल, एंड देन आफ्टर द ऑक्सीजन एंड आफ्टर देन नाइट्रोजन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात कर रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट साइज। सेम पैटर्न होगा जो हम आई और EA में करते आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइज क्या होता है, देखिए अगर हम साइज की बात करें तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम एक्स से डिनोट करते हैं। कैपिटल एक्स से हम क्या डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। अगर हम कैपिटल एक्स से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिनोट करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि जो साइज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट मीन्स एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एटॉमिक साइज। देखिए आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं, रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? दैट इज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। सेकेंड बात करते हैं हम जेड इफेक्टिव की। आइए बात करते हैं जेड इफेक्टिव कैसे अफेक्टेड होता है।
देखिए जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, आप जानते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने पे साइज क्या होती जाएगी, साइज कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड वन है आपका, थर्ड है आपका शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट बोलो या शील्डिंग पावर बोलो, आइए बात करते हैं। या फिर शील्डिंग कांस्टेंट हम एक प्रकार से हटा देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, ज़्यादा सूटेबल शील्डिंग इफेक्ट। आइए, आपको पता है द शील्डिंग इफेक्ट इज पुअर, अगर शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा मतलब साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट बात करते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसको समझने के लिए आप पहले से क्या होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट और क्या होता है इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, आप वहाँ से एक बार जरूर देखिएगा कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, अगर आपको ये कुछ नया लग रहा हो। ठीक है, कि कैसे ये यूनिवर्सली होगा। और फोर्थ होगा, फोर्थ है आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। देखिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है ना, ये अभी आपको शायद निकालना नहीं आता होगा, तो जब हम केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे हम आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो अच्छा, जैसे हम बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, तो होता है sp2 एंड sp3, sp2 एंड sp3। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, sp होता है, फिर sp2 होता है और sp3 होता है। एक बात आप देखिए यहाँ पे परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर, देखिए अगर दो एटम है आपस में, अगर इसे डिवाइड करके 50-50 होंगे, मतलब परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर यहाँ पे कितना होगा, 50%। देखो 2 + 1 3 एटम है, 3 एटम में इक्वली डिवाइड करना है, यहाँ पे परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा, 33.3%, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। बिल्कुल घबराइए नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है sp sp2 sp3 निकाला, बस जल्दी हम वापस आते हैं केमिकल बॉन्डिंग पर। जैसे हम केमिकल बॉन्डिंग पर आएंगे आपको हाइब्रिडाइजेशन ऐसे चुटकियों में हम सिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप अभी ध्यान रखिएगा sp sp2 और sp3 s के यहाँ पे परसेंट ऑफ कैरेक्टर ज्यादा है, तो जिसका परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। आइए आगे बात करते हैं हम। अच्छा, अगर इसी चीज में हम ये बोले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट ऑफ पी कैरेक्टर, तो कुछ गलत नहीं होने वाला है, सेम चीज है। अगर एस कैरेक्टर के डायरेक्टली है तो पी कैरेक्टर के यूनिवर्सली होगा। ठीक है, आइए आगे डिस्कस करते हैं। सोचिएगा इस बात पे, ये सही है कि गलत है। अगला आपका है बॉन्ड ऑर्डर। फिफ्थ है आपका बॉन्ड ऑर्डर। आइए हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। चलिए देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। देखो बॉन्ड ऑर्डर मतलब ये होता है कि कोई भी एटम किस एटम से कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, मतलब हाउ मेनी बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। जैसे अगर ए बी से ज्वाइंट है सिर्फ सिंगल बॉन्ड से तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। अगर ए बी से ज्वाइंट है डबल बॉन्ड से तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। अगर ए बी से ज्वाइंट है ट्रिपल बॉन्ड से तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। एक फॉर्मूला अभी हम बता देते हैं आपको, आगे इस पर हम बहुत डिस्क्रिप्टिव में चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अभी हम इसको बोल दिए हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक हम वहीं पे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बात अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर ये है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, इसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप सिंपल सा देखिएगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर मतलब जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे उनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि उनको तोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो गया ना, कि बॉन्ड लेंथ आप ऑलरेडी देख रहे हो, तो अगर 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट मींस बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। लेट मी डिस्कस अबाउट द फिफ्थ टॉपिक, दैट मींस बॉन्ड ऑर्डर। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिफ्थ वन टॉपिक इज बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आइए अगला बात करते हैं हम, होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। 6 इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, आइए अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आप हम बताते हैं। देखो, जब हम इस ऑक्सीडेशन टॉपिक को पढ़ेंगे, आपको जानते हो कि किसी भी एटम के द्वारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या क्या मतलब बहुत सारी डिफिनेशंस आती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है। तो हम जब अभी ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब जैसे जैसे अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर मैं बात करूं Fe, अगर मैं बात करूं Fe+2 and Fe+3, that charge represent the oxidation number of the iron. There are 2 oxidation state, +3 +2 and there is 0. The maximum oxidation number is +3, then that is the more electronegative than +2 and Fe. This one will be the order. Fe+3 is more electronegative than Fe+2 and Fe+2 is more electronegative than Fe. Now we'll discuss about electronegativity variation in periodic table. ये फैक्टर थे कुछ, इसमें हमने पहला फैक्टर पढ़ा था साइज, फिर पढ़ा जेड इफेक्टिव, फिर पढ़ा हमने शेडिंग इफेक्ट, फिर हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, उसके बाद हमने पढ़ा बॉन्ड ऑर्डर, फिर हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड एंड ग्रुप। आइए, वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड एंड ग्रुप। चलिए बात करते हैं वेरिएशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड एंड ग्रुप। देखिए, लिखिएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। Atomic size decreases on going left to right in a period, thus आज हमने अभी आपको बताया कि साइज की इनवर्सली होता है। अगर साइज घट रही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। thus इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज along a period and atomic size increases on top to bottom. Atomic size increases on going top to bottom and hence electronegativity decreases along a group. नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ इनर्ट गैस इज 0. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ इनर्ट गैस इज 0 बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म देयर कोवेलेंट कंपाउंड, या फिर ऐसा कह सकते हैं बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म देयर कोवेलेंट बॉन्ड्स। आगे लिखिएगा, इन ए पीरियड हेलोजन, अच्छा जब इसका 0 हो गया तो किसका मैक्सिमम होगा, हेलोजन का। इन ए पीरियड हेलोजन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर आते हैं हेलोजन,
and minimum electronegativity of alkali metal. सबसे ज्यादा किसका होता है? हेलोजन का, और सबसे कम किसका होता है? एल्कली मेटल का। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोरीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल and cesium has minimum electronegativity in periodic table। फ्लोरीन की मैक्सिमम और सीजियम की मिनिमम। तो ये कुछ बातें हुई इनकी। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं calculation of electronegativity, that means measurement of electronegativity। Now we'll discuss about the measurement of electronegativity। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने, पाउली, अल्फ्रेड रॉज, सेनरेंस, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पाउलिंग स्केल की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल इस बात पर बेस्ड था कि अगर ए और बी एक कंपाउंड है, ए और बी मान लो आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, ठीक है, लिखिएगा इफ टू एटम्स ए एंड बी, if two atoms A and B having different electronegativity value get bond to form AB, then the bond between A and B will have both covalent and ionic properties। अगर A और B जो है आपका डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपाउंड है, अगर ये आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं तो इनके अंदर कोवेलेंट एंड आयनिक दोनों की प्रॉपर्टी होगी, मतलब बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड, आयनिक बोथ प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल, ठीक है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जो ये था कि XAB को हम ऐसा लिख सकते हैं XA माइनस XB, ठीक है। XAB इक्वल टू XAB ना लिख करके हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं XA माइनस XB इक्वल टू 0.208 अंडर रूट 0.208 रूट ऑफ डेल्टा ए बी। XA माइनस XB इक्वल टू 0.208 रूट ऑफ डेल्टा ए बी। देखिए डेल्टा ए बी जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा ए बी को बोलते हैं हम, लिखिएगा डेल्टा ए बी इक्वल टू, देखिएगा डेल्टा ए बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एनर्जी माइनस ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ 100%, एनर्जी ऑफ 100% कोवेलेंट, एनर्जी ऑफ 100% कोवेलेंट कंपाउंड। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम डेल ए बी विल बी इक्वल टू डी माइनस डी ऑब्जर्व बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ 100 कोवेलेंट ई ए बी। कभी कभी आपको ऐसे भी दे देगा डेल ए बी कैलकुलेट करने के लिए, तो आप डी माइनस ई ए बी जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए जहां पे लिखिएगा ई ए बी इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ ए बी। ई ए बी इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ
ए बी। अगर इस प्रॉब्लम को हम फिर से मेंशन करें, एक्स ए बी एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.208, दैट विल बी इक्वल टू ई ए। ठीक है, ई ए अभी हम आपको बताते हैं क्या है, ई ए बी माइनस रूट ऑफ ई ए बी माइनस रूट ऑफ ई ए मल्टीप्लाइड बाई ई बी बी। ये एक्चुअल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.208 रूट अंडर ई ए बी माइनस रूट ऑफ ई ए इंटू ई बी बी। इसमें इसको कैलकुलेट किसमें करते हैं, किलो कैलोरी पर मोल। चलिए, अच्छा देखिए, ई ए और ई बी बी क्या है लिख लीजिएगा। आप समझ रहे हो कि एनर्जी है ए के बीच और ये एनर्जी है कोवैलेंट बॉन्ड ई बी बी के बीच और ये ए बी के बीच, जो हम ऑलरेडी को बता चुके हैं। तो ये किसका स्केल था, पॉलिंग स्केल। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक्स ए, अगर नहीं मतलब जरूर कंडीशन ही है, एक्स ए एंड एक्स बी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, दैट विल बी इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, 0.043 डेल ए बी विल बी इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी। इसको आप स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा इसका, एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। तो आप उसको टेंशन नहीं लेना, जब आप रूट अंडर लोगे तो ये वैल्यू रूट में आ जाएगी और इसका रूट आ जाएगा आपका 0.028 और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। तो सेम एक फॉर्मूला लिखा है, आपको ये ध्यान नहीं देना है, ये तो मैंने बस ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दिया, कहीं कहीं ऐसा आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ऐसा मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस विच ऑलरेडी गिवन। आगे हम बात करें अगर ये दूसरे स्केल की, दैट्स कॉल्ड मोलिकन स्केल। पॉलिंग स्केल के बाद कौन था, मोलिकन स्केल। मोलिकन स्केल ये बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिकन विल, ये सब इनका पैटर्न था ना, ये पाउलिंग में आता, ये मोलिकन में आता, जबकि एग्जैक्टली में ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, आईपी प्लस ई ए अपॉन। इन्होंने बताया कि जो मोलिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आईपी और ईए का एवरेज होती है, मतलब द एवरेज ऑफ आईपी एंड ईए इज कॉल्ड मोलिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ वी डिस्कस अबाउट पॉलिंग रिलेशन, देन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मोलिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XP will be equal to XM upon 2.8. Pauling electronegativity equal to xm upon 2.8 and put the value of xm, then we will find out Ip plus Ea upon 5.6. Ip plus Ea upon 5.6. This one is the most important formula. कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पॉलिंग और मोलिकन में क्या रिलेशन है, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। और हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं ऑलरेड-राउच। Third one is the most important, Alred-Rocho. Alred-Rocho Alred-Rocho स्केल, ये क्या होता है जरा देखिएगा। इन्होंने बताया Alred-Rocho ने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इक्वल टू Z इफेक्टिव E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और आप इस फोर्स को अच्छे से जानते होंगे, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। ठीक है, आगे आइए। Alred-Rocho के बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे पॉलिंग ने क्या दिया, पॉलिंग की हर जगह आई, हर के साथ कॉम्बिनेशन आया, तो पॉलिंग का क्या होगा, XP इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग विल बी इक्वल टू
0.359 Z इफेक्टिव E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 0.744। ये एक फॉर्मूलेस थे जो इन लोगों ने दिया। XP विल बी इक्वल टू 0.359 और इस वैल्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं, ऑर्लेट-राउच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट्स कॉल्ड AR प्लस 0.744। क्या XP इक्वल टू 0.359 ऑर्लेट-राउच प्लस 0.744। ये एक फॉर्मूला आपको मिला पॉलिंग और ऑर्लेट-राउच के बीच रिलेशन। अगला हमारा है सेंड्रेंस स्केल। हम बात करते हैं सेंडरसन स्केल की। ये क्या होता है देखिएगा, क्या है, स्टेबिलिटी रेशियो ऑफ एटम। स्टेबिलिटी रेशियो ऑफ एटम इटसेल्फ हैज बीन, लिख लीजिएगा, स्टेबिलिटी रेशियो ऑफ एटम itself has been regarded as its electronegativity. That means electronegativity of Sandrance will be equal to average density of an atom. Average density of an atom upon average density of an atom upon electron density of the isoelectronic inert गैस। कोई मीनिंग नहीं है, कभी आज तक जीवन में क्वेश्चन पूछा नहीं है, या आपके सिलेबस में था इसलिए हमने बता दिया। कभी आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। जो रियल फार्मूला होता है वो ये होता है रूट ऑफ XP, मतलब पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब हमने आपको बताया ना, हर जगह आपको पॉलिंग का रिलेशन मिलेगा। पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इक्वल टू 0.2 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंड्रेंस प्लस 0.744। 744 या 77 आता है, ठीक है। तो अपने याद रखने के लिए ऊपर वाले से हमने ऐसे 77 रखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना विशेष, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक को खत्म किया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे एक टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कई जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन हम उसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में जानना चाहते हैं कि आप कोवैलेंट, आप हमसे क्या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना चाहते हैं या फिर रिएक्शन मैग्नीफिकेशन, फटाफट कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और बहुत जल्द हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, और बहुत जल्द हम आपको इस पर कम से कम 20 to 25 प्रॉब्लम्स कराने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे। तो जल्दी से आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।